Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare 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 Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama,
राम राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। किन किन ने डांस नहीं किया है और किन किन ने किया है? किया तो जल्दी जल्दी यस ही लिखिए, है नहीं किया तो नो भी लिख लीजिए। हरे कृष्णा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जिन जिनको प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेस करें, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, चलिए। तो अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज प्रेयर स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए वापस से। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, है ना। अश्लीषा माता जी, स्क्रीन शेयरिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। 7:15 क्लास में कुछ बता रहे थे, हैं? वापस से प्रूव हो गया। चलिए वो बाद में जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कल बात कर रहे थे, हैं? वो आज हो गई। तो देखिए क्या होता है ना, हम लोगों को हर सिचुएशन से, हर परिस्थितियां हमें सब कुछ क्या करती है, सब कुछ हमें सजग करती है लक्ष्य के प्रति। एक्चुअली में अगर शुद्ध अवस्था में देखें तो सब कुछ कृष्णा का ही है, और सारी परिस्थिति हमें भगवत धाम की तरफ ही ले जा रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 30 सेकेंड्स कर रहे हैं। हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है? प्लीज से यस, जल्दी से यस। गुरुजी, क्लियर है? गुड, ओके, गुड गुड। तो समझिए, वास्तव में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक नहीं, भौतिक दिखाई दे रहा हो, एक्चुअली में सारी परिस्थितियां हमें कृष्णा की तरफ ले जा रही है। अब गड़बड़ बस दृष्टिकोण का है, आंखों का। आंखें सही नहीं है ना, इसलिए सही नहीं दिखती है। हाँ, चलिए एक जिंगल सीखते हैं। इफ आईज वुड हैव बीन राइट, इट वुड हैव साइट।
अगर आँखें सही होती, तो दृष्टि होती, दिखाई देता, हैं? हुँ, आइज़ आर नॉट राइट, सो वी आर नॉट सीइंग साइट, हैं? आँखें ठीक नहीं है, इसीलिए देख नहीं पा रहे हैं, है ना? प्रॉब्लम ये। बाय द वे जिंगल अभी बनाया था, उसका क्रेडिट दे दीजिएगा। हाँ, मैंने नहीं बनाया था, जिसने बनाया था उसको क्रेडिट दे दीजिए। ये थोड़ी ना है कि मैं बोल रहा हूँ तो मैंने ही बनाया है, हैं? हाँ, हाँ, ये बात सही है कि मैंने कभी सुना नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। हम लोगों का दृष्टिकोण सही नहीं है, चीज़ों को इसलिए देख नहीं पाते, है ना? कल हम लोग बहुत बार बात कर रहे थे, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास, है ना? वो ग्रुप के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हर किसी को जॉइन कर लेना चाहिए, जिनका लक्ष्य शुद्ध भक्ति करना है, जिनका लक्ष्य आज्ञा अनुसार कार्य करना है। देखिए, समझिए, दोनों बातें, पहला चलिए आज पहले क्या हुआ पहले उससे स्टार्ट करते हैं और फिर देखिए आप खुद अपने दृष्टिकोण से देखिए और समझिए और बताइए क्या सही है, क्या नहीं। आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप में उतनी भी भौतिकता नहीं है कि आप सत्य को अस्वीकार कर दें। उतनी भी भौतिकता तो नहीं है। सत्य को स्वीकार तो करिएगा। तो स्थिति कैसे हुई बहुत दिन से एक एक टेंपल के हाँ, हाँ, प्रीस्ट विग्रह की सेवा करने वाले, उनकी तबीयत देखिए क्या विग्रह की सेवा करने वाले को आप कब देखिएगा? जब विग्रह की सेवा करते हैं। और देखिए क्या होता है ना भक्तों का एक विशेष लक्षण होता है, मेरा तो नहीं है, मैं तो मतलब कभी भी होता है तो ये तो आप ये जानिए कि अ, या तो सूर्य प्रकाश जान लीजिए, भक्त सूर्य हैं तो मैं सूर्य प्रकाश, ये तो भक्त नहीं है। या फिर ऐसा जान लीजिए कि भक्त बनने का प्रयास है तो क्या करते हैं कि जैसे डॉक्टर बनने का प्रयास होता है तो हम अनुभव करते हैं ना डॉक्टर बन जाएँगे तो कैसा होगा? तो वैसे ही, परंतु भक्तों का ऐसा गुण होता है, भक्तों का विशेष गुण होता है। मेरा भी नहीं है, परंतु भक्तों का विशेष गुण होता है कि चाहे कुछ भी स्थिति हो, अगर सेवा रहेगी, तो अपने आप तबीयत अच्छी हो जाएगी, अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अपने आप बोलेंगे कि सब ठीक है, सेवा करनी है। सेवा सेवा करते समय कुछ नहीं होगा, है ना? तो जिन जिन डिवोटी का बात कर रहा, वो भी सेवा करते समय तो एकदम अच्छे ही दिखाई देंगे ना, हैं? इन फैक्ट असलियत। अभी क्या हो रहा था? अभी दर्शन बंद हो रहे थे, दर्शन बंद, पट बंद हो रहा था। अब कोई माला ऑफर करने वाला था। अब पहले माला ऑफर करने वाला था तो किन्हीं ने तुलसी ला करके माला पे रख दिया, बोला हो गया ऑफर, लीजिए। मैं देख रहा था वहाँ पे, ठीक है? किन्हीं प्रीस्ट ने ला करके तुलसी दे दिया, बोला हो गया, लीजिए। पर उनका मन मान नहीं रहा था, उनका मन मा कर रहा था कि ऑफर हो जाए। अब वो लगे हुए थे, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, मांझिए, 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 मांझिए। बच्चे नहीं थे, बहुत बड़े थे, है ना? उम्र में बड़े थे, परंतु वैसे ही जिद कर रहे थे, हैं? देखिए, समझिए, भक्ति करते हैं ना, तो हमको सरल हृदय का होना चाहिए, एकदम सरल हृदय का। अगर राग लपेट है ना, बहुत सारा, तो भक्ति नहीं हो पाएगी और आप ये इंस्टेंस समझ जाइएगा ना, सच बता रहा हूँ, शास्त्र आप समझते रह जाइए, हैं? अगर ये भाव अगर शुद्धता से आप समझ जाएँ, तो आप समझिएगा कि क्या भक्ति का भाव होता है, कैसे हम प्रयास कर सकते हैं। तो वो बच्चे की तरह ये ऑफर कर दीजिए। बाकी प्रीस्ट तो नहीं देख रहे थे, परंतु हाँ, जिन जिन हाँ, विग्रह सेवा करने वाले प्रभु जी की बात कर रहा हूँ, वो आए और देखते हैं कि कोई ऐसे कर रहा है। पट बंद ऑलमोस्ट हो चुका था। अब जैसे पट बंद होता है तो आप समझिए, पट दरवाजा है, दरवाजा ऐसे बंद हो रहा है,
एक साइड का दरवाजा पूरा बंद, दूसरे साइड का दरवाजा आधा आधा बंद हो रहा था। और ये प्रभु जी बोलते हैं, "रुकिए, रुकिए, रुकिए।" पहले माला लिए और फिर क्या हुआ, पट बंद हो गया। तो वो डिवोटी देखने लग गए, हैं? जो बच्चे बच्चे की तरह एक्ट कर रहे थे, वो डिवोटी देखने लग गए, "क्या हुआ? माला मिलेगी?" मैं कहा, "कोई बात नहीं प्रभु जी, चिंता मत कीजिए, माला मिलेगी।" ठीक है? हाँ। तो ये जो प्रभु जी जिनकी बात कर रहा हूँ, वो माला लिए, बोले ऑफ़र करूँगा। सबको ही बट बंद कर रहे थे, वो माला लेकर के ऑफ़र किए और लेकर के ऑफ़र करने के बाद उनको बाद में पीछे से आकर के दर्शन बंद हो गए। पीछे से आकर के उनको माला दिए। बाद में वो माला देखे मैंने देखा उनके हाथ में माला, तुलसी माला, तुलसी माला ऑफ़र कर रहा था। बड़े प्रसन्न हो गए, हैं। देखिए क्या होता है ना, इस प्रकार की शुद्धता रखने वाले भक्त। अब देखिए बात कैसा है, बात बहुत सरल है, परंतु बहुत मुश्किल है समझ पाना। सरल इसलिए है क्योंकि आप सरल हृदय के होंगे ना, तो आपको कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आसानी से। ऐसे विग्रह सेवा करने वाले जो आप देखें, सपोज़ करें आप किन्हीं को देख लें, जो इस प्रकार से विग्रह की सेवा कर रहे हैं, जो इस प्रकार से भक्तों की सेवा कर रहे हैं कि अंतिम पल में भी उठा कर के नहीं हम ऑफ़र करेंगे, नहीं हम देंगे। कोई इस प्रकार से विग्रह की सेवा कर रहा है। अब सोच के देखिए, अगर आपको आपको उनकी सेवा करने का मौका मिल जाए तो? आपके पास अपॉर्च्युनिटी आ जाए उनकी सेवा करने का तो? अब अगर मैं बोलूँ कि ये विग्रह की सेवा करने वाले प्रभु जी को सुबह से अन्न खाने का भी अलाउड नहीं है, अन्न खाना भी अलाउड नहीं है और वो इस उत्साह से तब भी सेवा कर रहे हैं। आपको देख कर के लगेगा क्या कि इनमें कोई खराबी है, कोई बुराई है, कुछ कुछ कमी है, हैं? देख कर के लगेगा क्या? परंतु नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखिए भगवान की कृपा है कि मुझे देख कर के समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। पता किया तो बहुत पहले, ये 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले की बात होगी करीब। पता किया तो पता चला कि इनको 3 बीमारी थी। मैंने वॉइस मैसेज में भेजा था तो एक बीमारी गलत बोला था। टाइफॉइड, टीबी और ट्यूबरकुलोसिस नहीं, निमोनिया। 3 बीमारी उनको एक साथ लग गई थी और लिवर खराब हो रहा था, बहुत बुरा स्थिति थी। मैंने पूछा, पता चला। उस समय भी ऋचा माताजी थी और ऋचा माताजी का विशेष धन्यवाद है। परंतु धन्यवाद कुछ नहीं होगी, उनको और कार्य दिया जाएगा। देखिए, समझिए, मेरे निकट रहिएगा ना, तो कष्ट निश्चित रूप से लीजिएगा। मेरे निकट रहिएगा, मेरे बगल में रहिएगा तो हम कष्ट देंगे। आप लोगों को लगता होगा कि ऋचा माताजी को हैं, सुबह से बेचारी ड्राइव कर रही है। तो हुआ क्या? हाँ, हुआ क्या कि पता चला, तो मैंने बोला कि प्रभु जी एक एक वैद्य को मैं जानता हूँ, आपको ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बोले, "नहीं, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं।" बोले, "प्रभु जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है।" बोले, "हाँ, वो दवाई लेते हैं ना, तो दवाई लेने के बाद असर होता है, दवाई का असर होता है। 2-3 घंटे तक है ना हम ठीक नहीं रहते। अभी कुछ दिन पहले पूछे, तो बोलते हैं दवाई लेना छोड़ दिया है, अब ठीक है।" अब स देखिए क्या होता है, बीमारी होती है, दवाई लेते हैं तो दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अब साइड इफ़ेक्ट के लिए दवाई इसलिए छोड़ देते हैं लोग, बहुत लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि बीमारी ठीक नहीं हो रही। समझिए, शरीर का रक्षा करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए।
शरीर का रक्षा करना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। प्लीज़ एकदम सीरियस हूँ मैं। हमारा लक्ष्य कभी शरीर का रक्षा करना नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हम शरीर का रक्षा इसलिए करेंगे क्योंकि शरीर से भगवान की सेवा करनी है और उस शरीर से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना? परंतु आप समझ सकते हैं कितना कष्ट में रह करके भी सेवा करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। स्थिति कैसी बनती है? स्थिति ऐसी बनती है कि मैंने रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने किसी तरीके से स्वीकार कर लिया। स्वीकारने के बाद आज बोला तो ले गए उनको, दिखाया। पहले बहुत हिचकिचा रहे थे और हिचकिचाहट मालूम है किस लिए थी? क्योंकि धन कहाँ से लाएँगे? धन कहाँ से लाएँगे? धन कहाँ से देंगे? वैद्य को देने के लिए धन कहाँ से लेकर के आएँगे? वो तो विग्रह की सेवा करते हैं, माँ के साथ अलग, टेम्पल से अलग रहते हैं। तो ऐसे भी टेम्पल से नहीं लेते वो। जो टेम्पल से अलग रहते हैं, टेम्पल से बाहर रहते हैं, वो अपने मेंटेनेंस के लिए टेम्पल से पैसे नहीं लेते। तो नहीं लेते। अब बताइए, उनकी तबीयत खराब रहनी चाहिए। इस प्रकार के विग्रह सेवा करने वाले की तबीयत खराब रहनी चाहिए। हैं? तो होता कैसा है, हम लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिलती है, उनके ले जाते हैं वैद्य को दिखाने के बाद जो दवाई के पैसे होते हैं, वहाँ पे भी देने का प्रयास करते हैं, उनको मना कर दिया जाता है। और भी जो भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उनको भी देने का प्रयास करें। परंतु समझिए, अब हर चीज़ प्रूव नहीं किया जा सकता है। हर चीज़ प्रूव करने बोलिए तो बड़ा दिक्कत है। हर चीज़ स्थापित करके दीजिए, बड़ा मुश्किल है। कैसे स्थापित करके दें? उन वैद्य ने कितने पैसे लिए? देखिए, मैं ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ। आप में से एक डिवोटी हैं, जिनको मालूम है उन वैद्य के बारे में, ठीक है? तो अगर ऑथेंटिकेट करना है तो कर लीजिए। परंतु ये आप समझिए बुद्धि से कितना कितना प्रूव करेंगे? क्या-क्या प्रूव करेंगे? क्या-क्या बताएँगे? क्या-क्या समझाएँगे? अंतिम में हार जाएँगे, नहीं समझा सकते। तो जिनकिन्ही का भी बाय द वे कभी भी तबीयत खराब होए, कोई 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 बीमारी ग्रसित हो जाए, तो संपर्क कर सकते हैं। परंतु मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर शरीर ठीक हो रहा है, तो वो बस भगवान की सेवा में लगना चाहिए। शरीर ठीक होने का लक्ष्य नहीं है। हमको आपको स्वस्थ नहीं देखना, हैं? मेरे को स्वस्थ नहीं देखना। देखिए समझिए, शरीर ठीक कर लिया, भगवान की सेवा में लगा नहीं रहे, तो क्या लाभ है ऐसे शरीर का? ऐसे शरीर का क्या लाभ? तो जो ग्रुप की बात कर रहे थे, ग्रुप इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए अर्जेंसी है, कोई भी अर्जेंसी है, कोई भी बात बतानी है, तो मैं सभी के सामने वो प्रकट कर दूँ, तो बहुत लोग होंगे। जैसे अभी तो ये तो यहाँ पे तो सब पुराने लोग हैं, परंतु ये रोका तो नहीं है यहाँ पे, नए लोगों को जुड़ने से तो नहीं रोका है। जो डेडिकेटेड नहीं है, जो समर्पित नहीं है, जो गुरु रूप में नहीं जानते, जो वैष्णव रूप में नहीं जानते, उनको भी रोका तो नहीं है, जिनको लाना है ले आइए। परंतु उनका द्वेष सहने के लिए मैं यहाँ पे भी नहीं, ठीक है? तो ग्रुप उनके लिए है, जो गुरु रूप में जानते हो, वैष्णव रूप में जानते हो, समर्पित हृदय से जानते हो और आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे। अब देखिए अगर सामर्थ्य नहीं है, तो ठीक है आप थोड़ा-सा दान दे दीजिए और सामर्थ्य बहुत दान दे दीजिए। अब ये एक है, इनका प्रूफ कर सकते हैं, दूसरा कैसे प्रूव करेंगे? तीसरा कैसे प्रूव करेंगे? हर बार कैसे प्रूव करेंगे? हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। वो वैद्य भी बोले कि दवाई अगर हम आपको पर्ची पे देंगे, लिख करके हम देंगे कि ये दवाई दे रहे हैं, हम आपसे टैक्स भी लेंगे, हम आपसे और ज़्यादा पैसे लेंगे। हम नहीं दे सकते।
हम नहीं दे सकते, हम नहीं प्रूव कर सकते, ठीक है? तो इसीलिए, है ना? हाँ, समर्पित भाव से इसीलिए कार्य करना होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर सपोज़ कीजिए, कोई मैं बार-बार बोलता हूँ ना, अगर दान या कोई भी कार्य गुरु आज्ञा से नहीं करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। लाइव दिखा अभी सपोज़ करें आप लोग बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, मैंने पहले भी पूछा कि दान करना चाहते हैं? बहुत लोग हाँ बोले। अब सपोज़ करें कि सब कोई अपने-अपनी इच्छा से करना चाहता है। तो क्या एक बड़े लक्ष्य के लिए कार्य किया जा सकता है क्या? क्या हम गारंटी से बोल सकते हैं क्या कि ये जो डिवोटी का है, इनका जो भी खर्चा होगा हम लेंगे? हम गारंटी से बोल सकते हैं, हैं? हर बार बोल सकते हैं। आज जाने से पहले ही ये बात एकदम क्लियर था और उनको वो गए इसी शर्त पे थे। एक्चुअली में वो शर्त-वर्त नहीं लगाए थे। भक्त क्या शर्त लगाएँगे? वहाँ पे जाने के बाद भी बोले कि ले लीजिए हमसे पैसे ले लीजिए। परंतु नहीं, नहीं उनसे पैसे नहीं ले सकते। उनको अच्छा तभी लगा था मतलब कंफर्टेबल तभी हुए थे, जब उनको पता चला कि पैसे नहीं लगेंगे, है ना? पैसे नहीं लेंगे, पैसे के लिए नहीं सोचना। तो बात यही है कि समर्पित भाव से ही ये सारे कार्य हो सकते हैं। अगर समर्पित नहीं है तो फिर कैसे प्रूफ करेंगे? ट्रस्ट भी बना दिया, बहुत लोग ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रस्ट आप लोग जान लीजिए, ट्रस्ट क्यों नहीं बन रहा है? ट्रस्ट बनेगा, खर्चा होगा। कोई भी सीए मिल जाए जो पैसे नहीं लेगा, मैं अभी ट्रस्ट बनाने के लिए तैयार। मेरे पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है। आप लोगों को आपके धन का मोल नहीं होगा। आप लोग सोचते होंगे कि 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए महीना ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरे को फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए हर एक रुपए का अच्छे से उपयोग होना चाहिए। हर एक रुपए का, ठीक है? तो अगर कोई कोई प्रॉमिस कर दे कि हम नहीं पैसे लेंगे, अभी बनाइए, अभी उसी के थ्रू कार्य करेंगे। तो बात बस इतनी सी है कि हम हर चीज़ के लिए प्रूव नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए स्थापित नहीं कर सकते। क्या प्रूव करेंगे? कितना प्रूव करेंगे? कब तक करेंगे? अब प्रूफ ही करते रहेंगे तो फिर कार्य कब करेंगे? है ना? तो ये घोषणाएँ जो है ना, वो सभी के सामने नहीं होनी चाहिए और हर बार कर रहे हैं। आज ये बोल दिया, कल वो बोल दिया, परसों वो बोल दिया, कुछ और काम आ गया। अभी देखिए, समझिए बात को, अगर किन्हीं की तबीयत खराब हो रही है, तो मेरे से पूछ करके तो होगी नहीं, आपका जान करके तो होगी नहीं। पूछेंगे तो नहीं कि आपके पास कितने धन है, उस हिसाब से मेरी तबीयत खराब हो जाए, है ना? बात कैसी है, ये भी ऑथोरिटी की बात है और स्वतंत्र इच्छा की बात है। मैंने पहले भी बोला था कि प्रभु जी विग्रह सेवा करते हैं, तो उनकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि वो जो वैद्य है ना, वो दवाई देते हैं और कोई अगर बाय एनी चांस लेना चाहे, तो उनके लिए पहले से ही एक वार्निंग है। वो पहले वज़न घटाते हैं, जो भी वज़न है वो घटाते हैं। अब मेरे साथ क्या हो गया कि वज़न क्या है कि वज़न घटा तो जो दबा हुआ बीमारी होता है, वो भी निकलता है। पीठ का जो दर्द है, वो और बढ़-बढ़ के हो रहा है, उसके कारण और तबीयत खराब हो रही है, वो अलग कारण बनता है। परंतु उनकी दवाई का बहुत असर है, बहुत अच्छा असर है। तो मेरा सीधा-सीधा कहना था कि ये विग्रह सेवा करने वाले पुजारी हैं, इनका वज़न मत घटाइएगा। बोले वज़न तो घटाएँगे, वज़न घटाएँगे तो फिर कार्य कैसे करेंगे? 2 बार 3 बार बोले तो जो वैद्य जी थे, उन्होंने एक ऐसा दवाई दिया कि ताकि शरीर में शक्ति बनी रहे। अब वो दवाई बहुत महँगी, क्या करें? हम पैसा देखें, हम सेवा देखें। मैंने भी बोला था, ऋचा माता जी ने भी बोला था।
कि तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए उनकी, तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, वो विग्रह सेवा करते हैं, हाँ? सुबह से विग्रह सेवा करते हैं, उनकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। आप समझिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ठीक है, हम किसी की रक्षा नहीं कर सकते, हम किसी की रक्षा नहीं कर सकते, हम किसी की सेवा नहीं कर सकते, परंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं। अगर कोई अपने स्वतंत्र इच्छा से प्रयास करेगा, तो अगर सपोज़ करें, मैं अपने स्वतंत्र इच्छा से, मैं अपने धन का उपयोग करके उनके लिए सेवा करूँ, तो कृपा किसको मिलेगी? मेरे को मिलेगी। मैंने साफ-साफ उनको भी साफ-साफ बताया कि मेरे पास धन नहीं है। बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, वो सेवा करना चाहते हैं, हैं? देखिए उससे क्या होगा? जो डिवोटी सेवा करना चाहते हैं, उनको कृपा प्राप्त होगी, परंतु ये सभी के लिए होना चाहिए क्या? नहीं। ये कॉज़ के लिए जो कार्य है, वो डेडिकेटेड के ही लिए होना चाहिए, जिनको श्रद्धा है। नहीं तो क्या होगा कि आज तो सेवा होगी, कल पूछेंगे किसकी सेवा हुई थी? कैसे हुई थी? क्या हुआ था? है ना? देखिए, हमारा कार्य ये थोड़ी ना है, हम ये कब, क्या, कैसे का आंसर करते हैं। इसीलिए अनवेवरिंग जो डेडिकेशन होता है, वो चाहिए होता है। एक्चुअली में अगर आप भक्ति के शुद्ध स्तर पे देखेंगे ना, चाहे आप कुछ भी कर रहा हो, ये अनवेवरिंग दृढ़ता, बिना हिलने वाली दृढ़ता हमेशा ही चाहिए। थोड़ी-सी भी अश्रद्धालु है, हम नहीं कुछ कर सकते, हम कोई कार्य नहीं कर सकते, ठीक है? और ये धन की बात नहीं है, ये हृदय की बात। शुद्ध हृदय के साथ ही भक्ति होगी। आपके धन से आप भक्ति नहीं कर सकते। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो, तो ऐसे एक विग्रह सेवा करने वाले का, हैं, तबीयत अच्छा करना, जिससे वो और सेवा कर पाए, आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकता। ले ये कितना पैसा ले ये, आप इनकी सेवा कर सकते हैं क्या? वो तो कभी नहीं बोलने वाले थे। डॉक्टर बता रहे थे कि तबीयत धीरे-धीरे और बिगड़ जाती है आपकी। आपकी हड्डियाँ भी खराब हो रही हैं। धीरे-धीरे तबीयत और बिगड़ने वाली थी। वो तो नहीं बोल रहे थे। ये इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो, आई डोंट नो। मेरे को इसीलिए लगता है कि जो भी डेडिकेटेड है, जो भी पूर्ण रूप से समर्पित हैं, जो भी आज्ञा पालन करना का पूर्ण प्रयास करेंगे, हैं? वो शुद्ध भक्ति के प्रयास में जुड़ जाएँ। देखिए समझिए, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास, वो जो ग्रुप है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड लोग जो हों, वो लोग होने चाहिए। परंतु क्या है ना, हम सभी एक-दूसरे को देख कर के भी धीरे-धीरे अपने में सुधार लेकर के आएँगे। परंतु लक्ष्य आपका एक ही होना चाहिए। जो आज्ञा मिलेगी वो करेंगे। जो आज्ञा मिलेगी वो करने का प्रयास करेंगे। चाहे गिलहरी का कार्य हो, चाहे बहुत विशाल कोई काम करने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान बस शुद्ध हृदय देखते हैं। आप सोच के देखिए, 1 मिनट बस कल्पना करके देखिए, 1 मिनट, आँखें बंद कीजिए और मैं ये रियलिटी चेक करवाना चाहता हूँ सभी को, आँखें बंद कीजिए। स्थिति कैसी है? आपने ऐसे किसी भक्त के लिए या ऐसे कोई भी भगवान की सेवा करना चाहता है, कोई भी है दुनिया में जो भगवान की सेवा करना चाहता है, शुद्ध रूप से भगवान की सेवा करना चाहता है। आप उनकी सेवा करने का हृदय रखें कि नहीं हमको सेवा करनी है और फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ गया। अगले दिन, उसके अगले दिन
आपके हृदय में क्या चलता रहेगा? भगवान, उनके भक्तों की सेवा। आपने चाहे दान दिया हो तो भी चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, नहीं दिया हो तो भी वो असमर्थता के भाव में चलेगा। हमको करना चाहिए था। हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए थी, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। होगा कि नहीं होगा? कृष्णा का चिंतन हो रहा है, नहीं हो रहा? फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हरे कृष्णा। अगर हम सेवा करने का ही हृदय रखे रहें, कार्य करते ही रहें, चाहे कर भी लें, चाहे नहीं भी कर पा रहे, परंतु करने का पूर्ण हृदय, मेरे को करना चाहिए, मेरे को करना चाहिए, मेरे को करना चाहिए, ये काम होना चाहिए। अब क्या करें? आपका चिंतन किस चीज का होगा? परंतु ये चिंतन किसके होगा? जो अश्रद्धालु नहीं है, जिनको पूर्ण श्रद्धा है, जिनको पूर्ण श्रद्धा है ना, कार्य करो, दृढ़ता से कार्य करो। मैंने बताया नहीं है, यही नहीं, एक बार और 2-3 दिन पहले भी किन्हीं भक्त की तबीयत खराब हो रही थी। फटाफट ऋचा माता जी गाड़ी चलाती हैं, दवाई लेकर के वापस डिवोटी को दी है फिर। हृदय हृदय हमारा इस प्रकार का होना चाहिए कि हमको सेवा करनी। हमें भक्तों की सेवा किस लिए करनी है? ताकि वो अच्छे से भक्ति कर पाए, भगवान की सेवा कर पाए, है ना? परंतु हाँ, मैंने ये अनुभव किया है कि मेरे जितने निकट रहिएगा, हैं, उतना आपको डाँट पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी-सी भी गलती कीजिए, थोड़ी-सी गलती कीजिए, करके बताइए। आप भौतिकता प्रकट करके बताइए। मैं क्या करूँ? उसको अप्रिशिएट करूँ। आप भगवान से दूर जा रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करूँ, है ना? तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव है, हैं? किन्हीं को लगे कि इस प्रकार का है। एक टॉपिक भी था, कुछ टॉपिक बोला था 7:15 पे, जो डिवोटी से डिस्कस हुआ था। अगर वो टॉपिक किन्हीं को याद है तो बता दें, वो भी बता देते हैं, नहीं तो फिर अब कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हरे कृष्णा। देखिए, अश्लीषा माता जी, क्या डेडिकेशन है। इफ यू सो विश, शुद्ध भक्ति का पास टाइम सुन सकते हैं। शुद्ध भक्त का कौन सा पास टाइम था? हाँ, भक्ति चारू स्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज। तो ये बहुत बहुत अमेजिंग पास टाइम है ना? और इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो आज ही उन्होंने हाँ, बताया। मेरे को ये इंटरनल नहीं मालूम था, बिल्कुल नहीं मालूम। तो सिचुएशन कैसा था? भक्ति चारू स्वामी महाराज के बारे में आप सभी लोग सुने होंगे, है ना? भक्ति चारू स्वामी महाराज हैं, बहुत अमेजिंग कीर्तन करते हैं, ठीक है? क्लास के एंड में उन्हीं का कीर्तन सुन लेंगे। तो अ, आज वो प्रभु जी बता रहे थे कि एक्चुअली में वो भी हिज़ होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज का डिसाइपल। तो वो बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ कि भक्ति चारू स्वामी महाराज अ, बहुत बड़े परिवार के बहुत बड़े परिवार से आए थे। तो जो बड़े परिवार से आते हैं ना, उनके लिए बड़ी रुकावट होती है। धन बहुत देखे हुए हैं, ऐश्वर्य बहुत देखे हुए हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है भक्ति कर पाना। भक्ति चारू स्वामी महाराज भी बहुत बड़े परिवार से आए हुए, मुश्किल होता है। तो होता कैसा था, हर थोड़े दिन में भक्ति चारू स्वामी महाराज किसी न किसी कारण से हैं,
श्रील प्रभुपाद के पास रहते थे, परंतु छोड़-छाड़ करके अपने घर चले जाते थे। बहुत ही हँसते हुए बोलते हैं कि हिज़ होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, वो बस गुरु महाराज बोलते हैं, क्योंकि उनके गुरु गुरु हैं। बोलते गुरु महाराज, पहले भी बहुत हट्टे-कट्टे थे, 2-4 को ऐसे ही उठा सकते थे। उनको भेजा जाता था, भक्ति चारू स्वामी महाराज को उठा करके लाओ। वो जाते थे घर से, भक्ति चारू स्वामी महाराज को लेकर के आते थे कि वापस चलो, हैं। तो इस प्रकार भक्ति चारू स्वामी महाराज को बारंबार भक्ति में लगाया जाता था। चलिए आइए, इनफैक्ट वो बता रहे थे, मैंने सुना नहीं है, वो बता रहे थे कि जब वो बता रहे थे तो परफेक्ट, भक्ति चारू स्वामी महाराज खुद एडमिट करते हैं कि अगर जयपताका स्वामी महाराज नहीं होते तो हम तो कभी भक्ति करते ही नहीं। तो इस प्रकार जयपताका स्वामी महाराज लेकर के आते हैं। एक बार क्या होता है कि चातुर्मास मास चलता है। चातुर्मास क्या होता है? 4 महीने का। चातुर्मास चलता है। तो चातुर्मास में क्या होता है कि 4 महीने हाँ, वो शेव नहीं करते, है ना? बहुत लोग ऑस्टेरिटी करते हैं अलग-अलग तरीके की, ठीक है? अलग-अलग तरीके की ऑस्टेरिटी करते हैं। तो एक ऑस्टेरिटी होती है कि शेव नहीं करेंगे, नाखून नहीं काटेंगे, है ना? अलग-अलग तरीके का, बाल नहीं काटेंगे। तो एक तरीके की ऑस्टेरिटी ये कर रहे थे भक्ति चालीसा स्वामी महाराज। कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद गए हुए थे। अब चातुर्मास चल रहा था, अब इनके लंबे-लंबे बाल हो गए। माताजी बता रही हैं कि भक्ति चालीसा स्वामी महाराज पायलट थे और एक बहुत अमीर परिवार से थे। अमीर परिवार तो बताया हुआ, पायलट थे। मैं शायद मिस कर गया। माताजी ध्यानपूर्वक सुन रही होंगी, मैंने नहीं सुना। तो इनफैक्ट हाँ, वो जो प्रभु जी है ना, उनका बंगाली एक्सेंट है, तो कभी-कभी शब्द भी मिस हो जाते हैं। सो तो होता कैसा है कि भक्ति चालीसा स्वामी महाराज लंबे-लंबे नाखून बनाए हुए हैं, लंबे बाल और कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद आए तो बोलते हैं, सभी सब कोई मिलने आते हैं। भक्ति चालीसा स्वामी महाराज नहीं आए, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि चारू कहाँ पे है चारू? तो बोलते हैं यहीं पे है, नहीं आया। क्यों नहीं आया? बुलाओ। बुलाया गया, दंडवत किए, करने के बाद उठते हैं, तो श्रील प्रभुपाद पूछते हैं, तुम कौन हो? बोलते मैं भक्ति चारू स्वामी, भक्ति चारू, है ना? स्वामी उनके सामने क्या बोले? मार पड़ेगी स्वामी बोलेंगे तो। हाँ, भक्ति चारू। तो ये क्या शक्ल बना रखी है? क्या कर रखा है? अब समझिए, चल रहा है चातुर्मास। चातुर्मास में व्रत कर रहे हैं। बहुत बहुत ऑस्टियर व्रत कर रहे थे। शायद 1 दिन अन्न नहीं खाते थे शायद। कुछ ऐसा कर रहे थे, अन्न नहीं खा रहे थे। 1 बार अन्न खाते थे। और इस प्रकार का ऑस्टेरिटी कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद आए, डाँटे, बोले जाओ जाकर के शेव करो। जाओ एकदम क्लीन होकर के आओ। चातुर्मास चल रहा है। बहुत सारा 3 महीना शायद पास हो गया। भक्ति चालीसा स्वामी महाराज सुने श्रील प्रभुपाद से और फटाफट गए, नेल्स काटे, शेव किए और क्लीन होकर के आ गए। श्रील प्रभुपाद फिर बोलते हैं, जाओ प्रसादम पाओ। अभी वो व्रत किए हुए 3 महीना से। भक्ति चालीसा स्वामी महाराज बिल्कुल नहीं सोचे, गए प्रसादम पाए। बोले जाओ अब बुक डिस्ट्रीब्यूट करो। भक्ति चालीसा स्वामी महाराज गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले। भक्त जो होता है ना, जो शिष्य होता है, उसके पास अपनी क्या इच्छा है?
हम व्रत कर रहे थे। क्या व्रत कर रहे हो? हम नहीं चाहते तुम व्रत करो। चातुर्मास में ऐसा व्रत होता है? चातुर्मास में ऐसा व्रत होता है? परंतु वो प्रभु जी एक बात बता रहे हैं, क्या? जो गुरु के सामने झुक जाता है, वो सबसे ऊंचा हो जाता है। तो समझिए कि गुरु के सामने झुकना ही होगा। आप क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते वो सुनने के लिए गुरु बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है? क्या जानते हैं? क्या बताना चाहते हैं? वो सुनने के लिए गुरु बैठे हुए हैं। गुरु और अपने आप को सेम स्तर पे समझ लिए क्या? तो कोई भी गुरु हो, आपको इस प्रकार का हृदय रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये समर्पित भाव नहीं रहेगा ना, फाइनल एग्जामिनेशन आ जाएगा। हम क्या भक्ति कर रहे हैं? भक्ति चरण स्वामी महाराज से ऊंचा कोई पर्सनालिटी को जानते हैं क्या? आप समझिए, हमको समर्पित भाव से चलना ही पड़ेगा। यही एक अकेला तरीका है ना? ठीक है, तो कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए आज्ञा पालन करने का। और किन्हीं को कोई कष्ट होता है तो बताया कीजिए, हमको ये कष्ट है, इस कष्ट के कारण हम नहीं कर पा रहे। ओपनली बोलिए, सबके सामने भी बोल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु आप समझिए, आप भक्ति जादू स्वामी महाराज से बड़े हो गए, महाराज से बड़े हैं? गोस्वामी से बड़े हो। करना और तरीका नहीं है यहाँ पे, भक्ति का और कोई तरीका नहीं है। समर्पण के बिना देखिए, समझिए, हमारा जो संप्रदाय है उसमें यही एक तरीका है। दूसरे किसी संप्रदाय में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, परंतु मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे उसके बाद। 0.1% भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और यहाँ पे 99.99% कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे ऑलमोस्ट श्योर है? फिर कम बोल दिया, सॉरी, 100% श्योर है। अगर आप आज्ञा पालन कीजिएगा तो आप सफल हो जाएंगे। आज्ञा पालन कीजिएगा, सफल हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन से रास्ते जाना। परंतु देखिए, शुद्ध भक्ति का प्रयास सभी के लिए नहीं ओपन होना चाहिए, सबके लिए नहीं ओपन होना चाहिए। मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आइए आइए, और लोग आइए, 20 क्यों, 50 क्यों, 100 क्यों, 500 क्यों, 1000 क्यों, लाख क्यों, सब आइए। और वो ग्रुप कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, एक ओपन कम्युनिकेशन, सब कोई आ जाइए, परंतु सब कोई समर्पित भाव से, सबको इस भाव से ये आज्ञा देंगे पालन करना। आप समझिए, देखिए, सपोज कीजिए अगर एक भक्ति चारू स्वामी महाराज हो, जिनको श्रील प्रभुपाद आदेश दे रहे हैं और वो पालन नहीं कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये मेरे प्रिय है, बाकी शिष्यों पे क्या असर होगा अगर वो पालन नहीं कर रहे हैं? तो बाकी शिष्यों पे क्या असर होगा? मैं इसीलिए लिखा था वहां पे कल, तो मेरे को ये फर्स्ट टाइम नहीं पता था ना, सहजिया बनने से रोकना है। बाकी शिष्यों पे क्या असर होगा?
तो हमको सहजिया नहीं चाहिए, है? सहजिया नहीं चाहिए। बहुत आसानी से लोग सहजिया बन जाते है ना? मेरा रिक्वेस्ट मान ली, आज्ञा अनुसार चल ली। आज एक अपॉर्चुनिटी मिली है, कल कृष्णा अगर प्रसन्न होए, कल अगर श्रीमती राधा रानी महारानी प्रसन्न होए तो और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और कार्य करेंगे। सब तक कृष्णा का प्रेम पहुंचाएंगे, गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। तब कोई दृढ़ता से इस लक्ष्य पे कार्य करेंगे। परंतु हमें बहुत ज्यादा समर्पित लोगों की आवश्यकता है। समर्पित लोगों, मालूम है आप में से एक डिवोटी, मैं नाम नहीं बता, जब उन डिवोटी ने ज्वाइन किया था ना, वो एकदम आशंकित थे। हम किसी को दान नहीं देना चाहते, हमको बड़ा डर लगता है, गड़बड़ लोगों को दान मिलता है, दान करके ना बहुत गलत काम होता है। आज वही डिवोटी है, बोले प्रभु जी अभी भी मैसेज आया, अपना नाम खुद जाहिर करना चाहते तो बता सकते, प्रभु जी बताइए कहां दान देना, मेरे को दान देना है और रेगुलरली देना है। प्लीज समझिए, ये दान से कुछ नहीं होगा, ये हृदय से बहुत कुछ होगा। दान से क्या हो जाएगा? आपके दान से कृष्णा का कार्य चलेगा क्या? है? भगवान इस प्रकार की स्थिति बनाते हैं कि आप सेवा कर पाए। इस प्रकार की भगवान स्थिति बनाते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम शक्तिशाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम सबको दृढ़ता से आगे बढ़ना है। और फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी सीए को जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, पैसे नहीं लेगा, या कोई भी और अलग अरेंजमेंट जानते हो, कोई भी अरेंजमेंट जिसमें पैसे खर्चे नहीं, हम कार्य करवाने के लिए तैयार हैं। हम बोलिए वो कार्य करें, है ना? लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहिए, है? कार्य करते रहिए, और अगर कोई भी श्रेष्ठ कार्य का अवसर मिले तो कार्य कीजिए, बिकॉज बिना कार्य किए तो कुछ होगा नहीं। बिना सेवा किए भगवत धाम जाना तो इम्पॉसिबल। भक्ति रसामृत, चैतन्य चरितमृत में साफ साफ पढ़े, क्या? सेवा, भगवान की सेवा करनी। सेवा नहीं करना चाहते तो भगवत धाम जाकर के क्या करेंगे? आत्मीय संबंध भी मिल जाए, है? अगर सपोज कीजिए आपको पता चल गया कृष्णा हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, और कृष्णा आपके बगल में बैठे होंगे, पता चल गया कृष्णा बहुत प्रेम करते हैं, कृष्णा बगल में बैठे होंगे, आप क्या क्या करना चाहेंगे? जिससे भी हम प्रेम करते हैं हम क्या करना चाहेंगे? हम क्या करना चाहेंगे? हम उनके लिए कुछ करना चाहेंगे, कुछ भी हम कर दें ताकि वो खुश हो जाए, है? आप देखते होंगे जब बच्चा छोटा होता है ना, छोटा बच्चा माँ बाप दादा दादी खिलौना बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, बच्चे का खिलौना बनने के लिए तैयार हो जाते
हैं? पिता सुबह से शाम तक कार्य करके आए, थके हुए हैं, बच्चे को देखे खिलौना बनने के लिए तैयार हो जाते। क्यों? ताकि बच्चा प्रसन्न हो। कहने का अर्थ क्या है? हम बच्चे की सेवा कर दें ताकि बच्चा प्रसन्न हो। किस प्रकार हम इस बच्चे की सेवा करें कि बच्चा प्रसन्न हो? हम जिससे भी प्रेम करते हैं, हम उसकी सेवा करना चाहिए। अगर बोले हम कृष्णा से प्रेम करते हैं और गौ और ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर रहे, तो हम कृष्णा से प्रेम नहीं करते। हम बोले हम कृष्णा से प्रेम करते हैं पर नाम प्रचार नहीं कर रहे, तो हम कृष्णा से प्रेम नहीं करते। हम कृष्णा से प्रेम करते हैं परंतु कृष्णा बोले कि गुरु के प्रति समर्पण, गुरु की आज्ञा अनुसार है, हम उसका पालन नहीं कर रहे, तो हम कृष्णा से प्रेम नहीं करते। ठीक है, तो मेरा विनम्र निवेदन यही है कि सबको ही स्वस्थ भी रहें और अगर कोई बड़ी बीमारी है तो बताते रहें। मैं कोशिश करूंगा कि सबको ही स्वस्थ रहें। मेरा जो भी प्रयास हो पाएगा मैं करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अब प्लीज बाई एनी चांस कोई भी भक्त हो जो कि पैसे के अभाव में भक्ति करने में उसको कोई भी रुकावट आ रही, कोई भी रुकावट आ रही, हमारा पूर्ण प्रयास होना चाहिए तो उसकी मदद करें, परंतु मेंटल स्पेकुलेशन मत कीजिए। हैं? हमने उसकी मदद कर दी, आप क्या जानते हैं किसकी मदद करनी चाहिए, है ना? सही की मदद कीजिएगा बस। सही की मदद कीजिएगा, ठीक है? पता नहीं, मुझे ऐसे ही लगता है कि बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना कि सही कौन है गलत, बहुत मुश्किल। परंतु कृष्णा की सेवा कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए, गाय की रक्षा कीजिए, है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हिमांशु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभिर्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय कृष्ण कृपा प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैप्टर जय सभी जय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की कैसी भी जिज्ञासाएं हैं पूछिए। हरे कृष्ण। यस, कोई भी जिज्ञासा है
हरे कृष्ण। नहीं, चलिए कीर्तन सुनते हैं। मेरा आवाज भी बैठा है। हाँ, कुछ पूछना है? अच्छा, हरे कृष्ण। चलिए, ओके, 15 सॉरी, 24 मिनट बच रहा है, 24 मिनट कीर्तन सुनते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके 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 ओके। जिज्ञासा है, कल की क्लास की जिज्ञासा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आध्यात्मिक ज्ञान पाते हैं तो हमारा पुनर्जन्म होता है, इसका अर्थ क्या है? हम इसे कैसे समझें? देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान पाते हैं तो पुनर्जन्म होता है। एक बात जानिए, सॉरी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 1 मिनट रुकिए, ये क्या हो रहा है? हरे कृष्णा। ओके ओके ओके, जस्ट गिव मी 2-3। ओके, यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, आध्यात्मिक ज्ञान पाते हैं तो पुनर्जन्म होता है, ये क्या है? देखिए, आप सभी जो भी भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, आप याद कीजिए जब आप भक्ति नहीं किए थे। आप याद कीजिए, आप भक्ति नहीं किए थे। आपका गुण कैसा था? आप झगड़ा करते थे, चिल्लाते थे, दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, भविष्य को लेकर के चिंतित रहते थे, होता था। जिस गुण में आप अभी स्थित हैं, वो गुण आप पे नहीं था। यस नो? भाव नहीं था, पाप था। है? तो क्या था उस समय? आप बस मदिरा के नशे में थे। मदिरा कौन सी थी? कभी अहंकार की मदिरा, कभी मदिरा नहीं, नशा बोलना चाहिए। कभी अहंकार का नशा, कभी धन का, कभी ज्ञान का, कभी परिवार का। है? परिवार का तो नशा लोग ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो। हमें माता पिता के पुत्र पुत्री होने का, संतान होने का है, अपने माता पिता। आई एम प्राउड टू बी सन ऑफ माई मदर, आई एम प्राउड टू बी सन ऑफ माई फादर, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। और अब किसका नशा है? अब नशा है कि भगवान को प्रसन्न कर, पूर्ण रूप से बदल गया। देखिए, जो धीरे धीरे अभी पूर्ण रूप से नहीं भी बदले, धीरे धीरे अभी और बदले। अब समझिए, हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लीजिए, आप नहीं प्रसन्न कर पाएंगे। आप अपने पिता को प्रसन्न करना चाहते, नहीं कर पाएंगे। यही तो हार स्वीकारनी है हमको। परंतु जब नहीं प्रसन्न कर पाएंगे तो हमको करना क्या है? हमको उनके प्रति अत्यंत कोमल हृदय का, अत्यंत कोमल हृदय, उनसे बारंबार माफी मांगे, बारंबार माफी मांगे। हम गलत कर, गलत क्या? हम नीचे वाले धर्म का पालन नहीं कर रहे, ऊंचे वाले धर्म का पालन करना चाहते हैं। हमको यह दृढ़ विश्वास है कि कृष्णा सबकी रक्षा कर लेंगे। गोवर्धन पर्वत जब उठाने का समय आया
तो परिवार वाले एक दूसरे का भी रक्षा कर सकते थे। वो मेरा पिता है, हम उसको बचा ले, वो मेरा बेटा है, हम उसको बचा ले। परंतु सब कोई क्या किया? सब कोई कृष्णा के शरणागत हो गए और क्या हो गया? सब बच गए। अगर कोई अपने बच्चे को बचाने, पिता को बचाने, गाय को बचाने, इसको बचाने, उसको बचाने चल देता तो बचा पाता है? प्रलय हो रहा था, भूचाल आ रहा था, है बाढ़ आ गया था, बचा पाता। परंतु जो कृष्णा के कहे पे चल दे, उसका कोई अहित करेगा? आ गया बाढ़, है? क्या हो गया? हम कृष्णा को देखते हैं 7 दिन 7 रात तक लगातार, है? बाकी जगह भूचाल चल रहा है, हम तो प्रेम में डूबे हुए हैं। कहाँ भूचाल है? बाकी जगह भूचाल है, यहाँ पे भूचाल है, यहाँ पे तो आनंद है। यहाँ पे आनंद है, यहाँ पे आनंद है। ठीक है। समझ आ रहा है? क्या आप पूरी तरीके से बदल गए? दूसरा जन्म है, पहला जन्म कुछ और है, दूसरा जन्म कुछ और है। है नहीं है? हरे कृष्ण। इसीलिए बोलते हैं पुनर्जन्म हो जाता है। जो भक्ति करते हैं ना, उनका पुनर्जन्म हो जाता है, फिर से जन्म। पहले वाले आप है ही नहीं। पहले वाले संबंधों के प्रति आप कितना भी करने का प्रयास कर लें, आप नहीं कर पाएंगे। आपको अंत में ये बात स्वीकारना पड़ेगा कि हम गलत थे, हम गलत थे। एक्चुअली में यही तो शुद्धता है, जब हम मान ले कि हम गलत थे, कृष्णा से। हम लोग यही तो द्वेष करते, मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, है? अभी कोई ये भी बात बोल सकता है कि ये देखिए, ये तो विग्रह सेवा करते हैं, इन प्रभु जी के साथ बुरा कैसे हो गया? कर सकता है ना, मूर्खता में कर सकता है ना, कर सकता है ना, यस नो? कर सकता है, नहीं कर सकता? इन प्रभु जी के साथ ऐसा कैसे हो? करते रहिए मूर्खता। आपको सेवा करने का मौका मिला था, आप मूर्खता कर रहे हैं। भगवान ने आपको सेवा करने का अवसर दिया था और आप मूर्खता कर रहे हैं। बताइए, लोग इस प्रकार से करते हैं, लोग इस प्रकार से करते हैं। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। कोई और जिज्ञासा है? इसीलिए बोल रहे, देखिए प्लीज यहाँ के बाहर मत बोलिएगा। इसीलिए बोलते हैं जब कोई शिष्य हो जाता है ना, तो सब कुछ उसका गुरु का हो जाता है। हम सोचते हैं हम गुरु को दान दिए हैं, गुरु को दान क्या देंगे? मेरा बैंक अकाउंट गुरु का है, वो तो कृपालु है। हमसे अपना 10% मांगे, हमसे अपना 20% मांगे, पूरा भी मांगते तो देना पड़ता, पूरा भी मांगते। समझिए, यही तो श्रद्धा का चेक होता है। हमारा हमारा बुरा कर सकते हैं क्या गुरु? यही श्रद्धा का चेक होता है। बार बार यही चेक पे आप नापे जाएंगे, तोले जाएंगे। गुरु आपका बुरा कर सकता है? अगर कर सकता है तो गुरु नहीं, और अगर गुरु है तो फिर तो आपको सोचना ही नहीं, फिर तो जो करे वो करने दीजिए। बोले ये करो तो ठीक है, वो करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, कर लो तो ठीक है। यही टेस्ट होगा, यही टेस्ट होगा, यही टेस्ट।
हम गुरु को दान क्या देंगे? हैं? आप लोग जानते हैं ना, मैंने बताया, पहले भी बताया, फिर से बताते हैं। देखिए होता कैसा है, जैन अनुयायी में ज्यादा अच्छे से पालन होता है ये बात, परंतु जैन जो होते हैं वो अब दूसरे ब्राह्मण रियलाइजेशन पे जाते हैं। हमको ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं, परंतु वो मार्ग भी सही है, परंतु लक्ष्य कुछ और बना लेते हैं। हमको वो गलत लक्ष्य, हमारे लिए एकदम गलत लक्ष्य। हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमको कृष्णा नहीं मिलेंगे तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए मोक्ष, हमको कृष्णा चाहिए। परंतु वो लोग देखते होंगे आप, बहुत बार न्यूज में देखते होंगे, एकदम सही है। क्या होता है, करोड़ों करोड़ों का संपत्ति होता है, सब कुछ त्याग करके। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं ऐसा ऐसा होता है? करोड़ों करोड़ों का संपत्ति और उसको त्याग करके वो अब साधु बन जाते हैं और भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। उसके बाद जो भी व्यापन होता है हर बार भिक्षा मांगते हैं। यस, कितने लोग जानते हैं? हरे कृष्णा। नहीं जानते? हिमांशी माता जी नहीं होता, जानते हैं नहीं जानते? करोड़ों करोड़ की संपत्ति होती है, सब कुछ त्याग देते हैं, सब दे देते हैं। अभी भी महावीर जयंती हुई थी तो बहुत लोग ऐसे दान, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। प्लीज समझिए, जब ये सारी बात जान रहे हैं तो बार बार 50 बार, क्योंकि वो लगेगा एकदम सही, सही है, वो सब कुछ सही है, परंतु उनका लक्ष्य एकदम गड़बड़ है। हमारे लिए लक्ष्य एकदम गड़बड़, एकदम सही करते हैं, एकदम सही है, वो लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य नहीं है तो फिर जाकर के क्या करेंगे? होता कैसा है? जानती नहीं हो, आज पता चला। ओके, देखिए, सर्च करके देख सकते, बहुत बहुत संपत्ति होती है, बहुत लोगों की बहुत बहुत संपत्ति होती है। जैन समुदाय जो है ना, वो बहुत अमीर समुदाय है। हम लोग बहुत अमीर अमीर जैन को जानते होंगे, नाम सुने होंगे, है ना? और जो नहीं भी होते हैं वो भी, मतलब ऐसे भी लोग हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति को दान करके भिक्षु बन गए। वो क्या करते हैं, भिक्षा लेकर के आते हैं, और एक्चुअली में भिक्षा लेकर के आते हैं ना तो उनको अपने गुरु को देना होता है, उस पर भी अपना अधिकार नहीं है, उस पर भी अपना अधिकार नहीं है। भिक्षा लेकर के आए तो वो भी हमारा नहीं है, गुरु का। अब गुरु हमें कुछ दे दे तब तो हम ले लें, और गुरु नहीं दे तो हम भूखे रह जाए। ये जीवन होता है। तो गुरु स्वीकार करने के बाद तो ये स्थिति हो जाती है। जो देखिए, हम लोग रियलिटी से दूर जाना चाहते हैं, सत्य को स्वीकार, इसीलिए बोलते हैं इनिशिएशन ले लेना, ऐसे ही इनिशिएशन ले लेना, कोई अर्थ नहीं समझना, कोई हृदय नहीं परिवर्तित होना, ऐसे मान लिया, कोई कर लिया तो क्या कर लिया, उसका कोई इनिशिएशन कर। तो होता कैसा है कि जब हम लोगों का भी इनिशिएशन होता है, और हम लोगों का होगा आगे, जब इनिशिएशन होगा तो जैसे ही इनिशिएशन होगा आपको बोला जाएगा जाइए बाहर, तो कम से कम 5 लोगों से भिक्षा मांग करके आइए। हम भिक्षा ला करके गुरु के चरणों में डाल दीजिए, सभी को करना होगा, जो भी दीक्षा लेंगे सभी को करना है। एक दिन के लिए, कुछ पल के लिए, वो भी गुरु के चरणों में बस डाल दो, आपका तो अपना जीवन चल ही रहा है। परंतु ऐसा ही स्थिति है, गुरु स्वीकारने के बाद अब लोग बताते नहीं है, लोग करते नहीं है। अब करते ही नहीं है तो फिर मिथ्या अहंकार का नाश कैसे होगा? लोग बताते नहीं है। मैं तो साफ साफ बोलूं, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, ये तो सत्य है। गुरु स्वीकार करने के बाद हमारा कुछ है ही, हमारा क्या है? गुरु अगर हमें कुछ बोल देंगे तो हम उसे अस्वीकार कर सकते हैं, अगर सच में कोई आदेश दे दिया हम अस्वीकार कर सकते नहीं, हमारे पास विकल्प नहीं बचता। गुरु स्वीकार कर लिया, अब हमारा सब कुछ उनका है, जिस रास्ते ले जाएंगे चल देंगे, जैसे चाहेंगे वैसे चलेंगे।
अगर हम अपना कुछ सोच लें, वो झूठा होता है, वो झूठा होता है। मेरे पास मेरा घर है, नहीं आपका घर नहीं है, वो गुरु का घर है जिसमें आप रहते हो। अपने गुरु स्वीकार कर लेना, वो गुरु का घर है जिसमें आप रहते हो, या फिर जो वो गुरु का घर है जिस जिस जिनने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप अपने घर में रहिए, उस घर में रहिए। आपका घर अब नहीं बचा, आपका कुछ नहीं है, ना भौतिक है ना आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक रूप से भी कुछ नहीं है। आपको बोले इस प्रकार से भक्ति कीजिए, क्या भक्ति चारू स्वामी महाराज को क्या बोले, मत कीजिए, चातुर्मास मत कीजिए, ठीक है खत्म। चातुर्मास किया जाता है, पालन किया जाता है, ऑस्टेरिटी अलग अलग तरीके से की जाती है, कोई गलत नहीं। भक्त का कुछ नहीं होता, शिष्य का कुछ नहीं होता, शिष्य के बस गुरु होते हैं और गुरु का सब कुछ होता है। ये सब, परंतु गुरु क्या होता है, निर्मल हृदय के, सॉफ्ट हृदय के। ऐसा करते नहीं, परंतु कभी कभी कर देते। जब देखे कि शिष्य क्वालिफाइड है तो कर देते, शिष्य अगर क्वालिफाइड होगा तो कर देंगे। आप मेरे को क्वालिफाइड शिष्य ला करके दीजिए, मैं बोलूंगा कि आप अपना जमीन दीजिए, हम मंदिर बने हैं, क्वालिफाइड शिष्य ला करके दीजिए। अब उस समझिए, अगर किसी का हृदय ऐसा है ही नहीं, कोई उस लेवल पे है ही नहीं, हम उसको बोल दे कि आप ये कार्य कीजिए, तो उसका कोई लाभ थोड़ी ना, उसका कोई लाभ थोड़ी ना। आपका हृदय पवित्र हुआ ही नहीं, जबरदस्ती आपका धन छीन लिया गया, तो वैसे ही हो गया ना। सपोज कीजिए कोई आपदा आ गई, आपदा में आपका धन छीना गया, वैसे ही स्थिति आ गया, गुरु आपदा बन गया, आ गया आपके जीवन में। नहीं, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। वो करके क्या, देखिए आज भी जो इस्कॉन वृंदावन की जमीन का दान जिनने दिया, जिन माता जी ने दिया, आज भी है ना। लोग बताते हैं कि भक्त कभी कोई चला गया, उनके घर पे भक्त चला गया, बड़ा खुश होती, बहुत खुश होती। आज भी टेम्पल आती। तो अगर दान किया और प्रसन्न है, वो दान करके है, वो 5 जो होता है ना, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, है कर्तव्य के भाव से, जब ये समझ करके कर रहे हैं तब दे दीजिए, नहीं समझ करके कर रहे हैं तो फिर जबरदस्ती की बात है। हाँ ठीक है, कभी कभी गुरु ऐसा भी कर लेते हैं, कभी कभी बहुत रेयर एक्सेप्शन होता है, क्या करते हैं, जबरदस्ती भी होगा ना तब भी करवा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो जबरदस्ती लग रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा कष्ट हो जाए, परंतु बाकियों सबका हित हो, लार्जर हित के लिए अगर छोटा हित को सैक्रिफाइस करना हो तो बिल्कुल कर दें, परंतु अन्याय कभी नहीं कर सकते, है ना। आई होप सबको क्लैरिटी आई हो। जैन संप्रदाय का देखना है क्या, एक काम करते हैं, एक कोई छोटा सा वीडियो देखते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना देखना है देखिए, परंतु मेरा बार बार एक बात स्वीकार कर लीजिए, बार बार बस एक बात स्वीकार कर लीजिए, दूसरा नहीं, बस एक बात, लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए। हमारा लक्ष्य कृष्ण, हमारा लक्ष्य त्याग करना नहीं, हमारा लक्ष्य त्याग करना, हमारा लक्ष्य निर्विशेष ब्रह्म नहीं। मार्ग बहुत सारे हैं, उस मार्ग पे हम नहीं जाएंगे। अगर उस मार्ग पे कृष्णा मिलेंगे तो हम सोच सकते हैं, परंतु गुरु ने नहीं बोला तो हम नहीं सोचेंगे। चलिए दिखाते हैं। हाँ, 200 करोड़ का वेल्थ है ना, ये 6 दिन पुरानी, ठीक है। तो यहाँ पे भी न्यूज आया हुआ है ना, ये
गुजरात का एक कपल है 200 करोड़। और ये बस 1-2 नहीं है, आप देखेंगे थोड़ा पुराना पे चले जाते हैं ना। बहुत सारा होगा, बहुत सारा होगा। ठीक है, ये तो अभी कई न्यूज दिखा रहे हैं। ये देखिए, जैन कपल गिव अप करोड़्स ऑफ वेल्थ एंड डॉटर। ठीक है, और ये बहुत है, भर भर के है, तो पता नहीं। आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत मिल जाएगा। ठीक है, एक देख लेते हैं। परंतु फिर से लक्ष्य हमारा क्लियर है। लक्ष्य हमारा भगवान कृष्ण का प्रेम पाना है, उनकी सेवा करना। ठीक है, तो हम इस लक्ष्य के लिए नहीं चलेंगे, परंतु ये भी एक रास्ता है, जो निर्विशेष ब्रह्म की तरफ ले जाता है, परंतु हमको नहीं चाहिए। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ये न्यूज देख लेते हैं। बस 1 मिनट रुकिए, देखते हैं। अंग्रेजी में नहीं समझ में आएगा, पूछ लीजिएगा कुछ भी। पहले जैसे भगवान की शोभा यात्रा निकलती है ना, तो इन लोगों की शोभा यात्रा निकालते हैं। अब पता नहीं शोभा यात्रा निकालना कितना सही है, परंतु शोभा यात्रा निकालते हैं लोग। ठीक है, और वो पहले जब होते हैं तो वो अपना वैभव दिखाते हैं, बड़ा-बड़ा गहना पहन करके, जितना गहना होगा, है ना? माताएँ होंगी तो गहना, पुरुष होंगे तो एक से एक अच्छा कपड़ा, है ना? सब कुछ देखिए अच्छे से अच्छा पहना हुआ होगा। ठीक है, ये दोनों ही है, जो आँखों के सामने दिख रहे हैं ना, यही दोनों है। भावेश भाई भंडारी एंड हिज वाइफ। ठीक है, वेल्थ गिवन ड्यूरिंग अ सेरेमनी। एक सेरेमनी हुआ ये वाला, एंड रिपोर्टेडली एम्ब्रेस अ लाइफ ऑफ monk, है ना? दो बच्चे हैं, उन्होंने भी ऐसा किया। पहले इनने बच्चों को किया था, संत बना दिया था, साधु बना दिया था, 16 और 19 साल। अब इनने भी ले लिया। ये सब कुछ देते जा रहे हैं। ये एक सेरेमनी है, पता नहीं इसमें पूरा धन देते हैं नहीं देते, पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम है और नहीं पता करना, मेरे को कोई पता करने की इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से ये धन अपना देते जा रहे हैं। ये सांकेतिक भी हो सकता है पूर्ण रूप से ही उठा करके दे देते हैं उन लोग, आज से हमको इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, और बड़ी कड़ी तपस्या से जाते हैं लोग, परंतु ये मार्ग निर्विशेष ब्रह्म की तरफ ले जाता है। ठीक है, हमको कृष्णा का प्रेम चाहिए। ठीक है, अब वही शोभा यात्रा दिखा है, अंतिम तक वो शोभा यात्रा देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो जैन समुदाय में ये बहुत होता है, यही होता ही, जैन मुनि जो होते हैं वो ऐसे बनते हैं। ठीक है, प्लीज समझिए, हृदय शुद्ध करने की आवश्यकता। ठीक है, फिर से हमको उनके रास्ते नहीं चलना, उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, हमको अपने रास्ते चलना है। ठीक है, वो अपने रास्ते चल रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए कीर्तन सुनते हैं 2-3 मिनट, उसके बाद फिर 10-33 तक कीर्तन।